दूसरा हरियाणा के अंदर खेल मंत्री दूध की रुखाड़ी बिल्ली बिठा रखी है। खेल मंत्री जूनियर कोच थी शिक्षा डांगर, उसके साथ यौन संबंध स्थापित करने की कोशिश करता, वो भी खुला घूम रहा, उसका तो पद से इस्तीफा भी नहीं ले रहे। लोग कह रहे राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन जीवी हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? ये जरूर है, हम तो ये कहना चाहते हैं भाई हमारे जैसी राजनीति सारे भाई मिलकर करो। कौन कहे यह बात जो घरा में बढ़ रहे हैं, चाहे वह फेसबुक ये है, चाहे वह दुष्यंत और विजेंद्र के चमचे है, वही लोग इस प्रकार का झूठा प्रचार करते हैं। केस के नॉर्मल केस है, कुछ नहीं, रास्ता रोकने का लगा दिया, अनुशासनहीनता का लगा दिया, कुछ नहीं, केस भी कुछ नहीं है। खाम का इनती जेल में देने का मतलब है, इनती डराने का मतलब है वे इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए, लोगों में एक भय की स्थिति पैदा करने के लिए कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है। सरकार हमारे अंग्रेजों को भी माफ करके, ऐसा काम तो अंग्रेज भी नहीं करे करते, अंग्रेज भी कानून का सहारा ले कर दे, कानून के तहत जो प्रक्रिया चले कर दी उसी के तहत वो कार्रवाई करे कर दे। सरकार को हम स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ना तो लाठी का भय, ना गोली का, ना मुकदमा का। अरे ये विधायक 300 किलोमीटर था है, कहने 300 एकड़ जमीन खरीद के सरसा में तो रबजाया ले गया स्पेशल कटवा कहने, और मारे 28 गांव ने हमें 6 महीने हो गया बेटिया ने धरना दे। 30 साल पुरानी मांग है कि ढक्कल हेड से माइनर निकाला जाए जिससे 28 गांवों को पानी मिलेगा। या मांग नहीं पूरी, फिर घंटा का डिप्टी सीएम है, मैं तो कोई बड़ पे फांसी खा जे, वो कहेगा नहीं खेल खत्म पैसा जम। अब कुछ नहीं, दुष्यंत ने तो हमें खोसड़ा की माला का हल्कन सरसा छोड़ा गोल्टा भाई फिर है नू, तो हमें इन बूढ़िया ते भी कहा था हमने, माँ भाई देखियो कदे फिर शाएंगा हल्के तेरे बीच में जरा आंसू काटे, आंसू काट के क्यों आंसू जल्दी काटे है नहीं, पाछे भी आंसू काट के वोट दे दी तो बूढ़िया ने पकाई लगे थे। सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम फिलहाल उचियाना तहसील में है और काफ़ी दिनों से धरना चल रहा है, लगभग 6 महीने के करीब हो गए हैं। तो एक किसान नेता, बड़ा किसान नेता अब तक बाहर नहीं आया था, और एक खटखड़ टोल प्लाजा के जो प्रधान थे, खटखड़ टोल कमेटी प्रधान थे सतवीर परसोड़ा जी, वो भी जेल में चले गए हैं। तो क्या पूरा मामला है? आजाद जी है, इनसे बातचीत करांगे। तो उचियाना कमेटी प्रधान है, तो प्रधान जी राम राम। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। प्रधान जी के मामला कल फिर गिरफ्तारी हुई है एक, और उसके साथ में कई लोग और भी। ये सरकार की तानाशाही है, गुंडागर्दी है सरासर। सरकार जब एक तरफ तो कह रही है कि हमने जो किसान आंदोलन के मुकदमे थे सब वापस ले लिए, परसों पिपली भी समझौता है, वे जो आंदोलन के दौरान मुकदमे थे वापस ले लेंगे, तो दूसरी तरफ किसानों पर भय पैदा करने के लिए, डराने के लिए, ताकि किसान अपनी मांगों को ना उठाए, अपनी लड़ाई जो समस्याएं किसान की सामूहिक समस्याएं हैं कि वो नहीं मांग करे सरकार से, सरकार दबाने के लिए, जनता को दबाने के लिए। अब सरकार का एक एजेंडा है जनता को किसी प्रकार से डरा के धमका के नहीं, क्योंकि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी वाली बात हो रही है, इसलिए सरकार दबाना और डराना चाहती है। मुकदमे की बात करा तो बहुत से किसानों मुकदमे हैं, और इस बात पर सहमति बनी थी कि मुकदमे हटावांगे, लेकिन ये भी कुकर उजागर हुए हैं। उजागर तो मुकदमे तो कहाँ पीओ घोषित कर रखे हैं, कई मुकदमा में अकेले सतवीर और जो जेल में गए हैं ये नहीं, और भी बहुत सारे साथी है जिसमें मैं भी हूँ, पीओ घोषित कर रखे हैं, मुकदमे बना हुए है, एक बार सम्मन निकाल ले, फिर वारंट निकाल ले, इतनी प्रक्रिया जल्दी करा है। जबकि देखिए तो आप बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए, एक तरफ तो बलात्कार, जिसमें बलात्कार का आरोप है, और वो भी 8-10 लड़कियों ने, नाबालिग लड़की ने भी आरोप लगा दिया बलात्कार कर रहा है, पास्को एक्ट उस पर लग गया, वो तो खुला घूम रहा है। संसद का उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री के बराबर में बैठे हैं, ताड़ी बजा हुआ है, उसका मान सम्मान करने लग रहे हैं। दूसरा किसान मजदूर जो सड़कों पर है, अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है, तो उसको जेल में ठोकिया जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य का है हमारे लिए। केस कौन से लग रहे प्रधान? केस के नॉर्मल केस है, कुछ नहीं, रास्ता रोकने का लगा दिया, अनुशासनहीनता का लगा दिया, कुछ नहीं, केस भी कुछ नहीं है। खाम का इनती जेल में देने का मतलब है, इनती डराने का मतलब है, इन ये है कि आंदोलन को किसी तरीके से कुछ दो, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को स्थगित किया था, खत्म नहीं किया, ये खत्म करवाना चाहते हैं। अगर बात करें, एक तरफ तो यौन शोषण का मामला, एक तरफ रास्ता रोकने का है, तो यानी किस में सबसे ज्यादा प्रोसेस में केस चलेगा, ज्यादा स्पीड कौन सी ज्यादा? देखो, इससे गिनौनी हरकत तो हो नहीं सकती जब जो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष अपने खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण स्थापित करता है और उसको सरकार नहीं पकड़ रही। दूसरा, हरियाणा के अंदर खेल मंत्री दूध की रुखाड़ी बिल्ली बिठा रखी है।
खेल मंत्री जूनियर कोच थी शिक्षा डांगर, उसके साथ यौन संबंध स्थापित करने की कोशिश करता, वो भी खुला घूम रहा, उसका तो पद से इस्तीफा भी नहीं ले रहे। जबकि विपक्ष ने भी मांग करी, पूरे देश की जनता ने मांग करी, जंतर मंतर पर भी धरना दिया गया। जितनी सेलिब्रेट थी सभी, पूरा देश उनके साथ जुड़ा था। खाप पंचायतें भी जुड़ी थी, किसान संगठन भी जुड़े थे, आम जनता भी जुड़ रही थी। उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं। किसान मजदूर अपनी मांगों को लेकर कोई संघर्ष करता, आवाज उठाता है, उसको फटते जेल में डाल दिया जाता है। ये किसान मजदूर की तरफ एकदम उठा ले हैं और यौन शोषण मामला में तो कोई सिर्फ कार्रवाई। ये क्या है भाई, इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए, लोगों में एक भय की स्थिति पैदा करने के लिए कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है, सरकार हमारे अंग्रेजों को भी माफ करके, ऐसा काम तो अंग्रेज भी नहीं करे करते। अंग्रेज भी कानून का सहारा ले कर दे, कानून के तहत जो प्रक्रिया चले कर दी उसी के तहत वो कार्रवाई करे कर दे, प्रोसीजर पूरा चले कर दे। कुछ नहीं, ये तो 10 ही दिन में करते हैं सब कुछ। प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे दे है, मुख्यमंत्री क्लीन चिट दे दे है, किसी का कितने घोटाले हो गए। यहाँ पर देखिए आपने एक ही मौजा घोटाला होया है नया, 39 करोड़ रुपए आए थे, 9 करोड़ तो सरकार ने उल्टे मंगा लिए, 2 करोड़ का एक पटवारी घोटाला कर गया। अगर सही तरीके से जांच हो, मैं कहूँ 14-15 करोड़ का घोटाला है, क्यों नहीं सही तरीके से जांच कर रही। और उसमें कौन, जो यहाँ का सांसद है, जो यहाँ का विधायक है विजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला की मिली भक्ति से ये घोटाला होया है, लेकिन कौन नहीं जांच करी, क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं, सरकार उनके बलबूते पर चल रही है, सरकार बैसाखियों के सहारे है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अगर यहाँ पर किसान मजदूर अपनी मांग मानना है तो इस धरने को तोड़ने की भी साजिश जो है, दूसरे धरनों को भी और किसानों को जेल के अंदर ठोका जा रहा। गुरनाम सिंह चडूनी ने एमएसपी की मांग को लेकर ने आंदोलन शुरू किया, वो जेल में ठोक दिया, लाठीचार्ज करी। ये भी सतबीर पहलवान और इन पर झूठे मुकदमे बना के बकाया के ने ये जेल में ठोक दिए। ये तो एक तानाशाही चल रही है। गिरफ्तारी दे है या फिर अपने आप गिरफ्तारी दे या उठाए गए, किस तरह क्या है? देखो, किसी ने को चाह थोड़ा है जेल में जाने का, हमें ना चाह में आंदोलन में बैठे, वो पुलिस ने बकाया क्या न बोले आप पे ये मुकदमा है, इसमें आप पीओ घोषित कर दिए, इसमें आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, किसी आदमी का नू ले दे भाई तेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो बालक लठ दे दे है भाई, जब हमारी प्रॉपर्टी अटैच होगी तो चला जाता न के फूक गए भाई। ये डर दे पुलिस के इस बात में अपना चले गए, पुलिस ने बुला लिए, पुलिस ने कह दिया जमानत हो जाएगी, जान दे ना जमानत, पुलिस की जिम्मेवारी नहीं। जब बकाया के ना इनको बकाया के घर से इनके मुकदमे कैंसिल क्यों नहीं करवाए? मुकदमा क्या था इन पे? कुछ भी नहीं था, लेकिन बकाया के ना पुलिस लेगी और जेल में छोड़ आई। सिर्फ ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है सरासर। प्रधान जी, अगर देखें जो शाहबाद मारकांड और पिपली के जो केस थे नहीं, उन्हें फिर खारिज हो इसका है, इस तरह तो फिर ये भी आगे उठ जाएंगे जाएगा। यही तो हमारा प्रश्न है भाई। जब 3 दिन पहले जब लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने इनका नासा में लठ दे दिया, जीटी रोड को जाम कर दिया, जब कुकर फटते ही बैगी, इसलिए जब लोग इकट्ठे हो जाए, जब तो उल्टे ले लिए है कोई चीज, और इकट्ठे नहीं होंगे जे लोगों को डराने के लिए, लोगों में भय पैदा करने के लिए जेल में ठोकने का काम करे। सरकार की एक नीति है, पॉलिसी है, सरकार नहीं है, ये तो राजशाही चल रही है। राजाओं का जो रजवाड़िया का राज हो करता नहीं, किसी ने फांसी तोड़ो, किसी ने जमीन दो, किसी ने जलदारी दो और किसी ने भाई नंबरदारी दो। जिसका जो सरकार का जो पिछलग्गू बन रहा है, पिट्ठू बन रहा है, उससे तो ये नंबरदारी और जलदारी बांटने लग रहे हैं, और जो सरकार के खिलाफ आवाज उठावे है उनने जेला में देने लग रहे हैं, मुकदमे दर्ज करने लग रहे हैं, लाठी मारने लग रहे हैं, पानी की बौछार मारने लग रहे हैं, और जी कर जी गोली भी मार दे है भाई। लेकिन हमारा तो एक ही कहना है, सरकार को हम सब शब्दों में चेतावनी देते कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ना तो लाठी का भय, ना गोली का, ना मुकदमे का। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और जब लग हमारी सारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हमारा ये धरना भी चलेगा। हमारी जो मांगे हैं सामूहिक, वो चलती रहेगी, जीत के हम अपने घर को वापस लौटेंगे। फैसला है 3 दिन हो गए, तीसरा दिन आज गुरनाम सिंह चडूनी अभी तक बाहर नहीं आए हैं, तो ये भी तो दुर्भाग्य है नहीं। जब बीच में मुख्यमंत्री से बात होगी, हमने तो ये सुना था पीछे कि मुख्यमंत्री की जबान से निकला शब्द कानून बन जाता है। जब मुख्यमंत्री ने एसपीडीसी धरने पे बैठ दिए, समझौता हो गया, कोई बात तय होगी, परसों उन्होंने वादा में तड़के छूट जाए, कल क्यों नहीं छूटे? वो कल छूटने चाहिए थे, लेकिन ये सिर्फ भय पैदा करने के लिए, डराने के लिए, और लोगों में भ्रम की स्थिति, ताकि नेतृत्व पे लोग उंगली उठावे। नो कोई नेतृत्व ने कुछ नहीं कराया, नेतृत्व का कसूर नहीं होता हालांकि, क्योंकि सरकार वादों से मुकर जाती है, इसलिए वो आपस में
मनमुटाव है, इससे द्वेष भावना बढ़े, नेतृत्व पे उंगली लोग उठावे, इसलिए सरकार इस प्रकार का कारनामा करती है। तो सतबीर बरसोड़ा जी जो प्रधान है उस केस में क्या रहेगा अभी? सतबीर बरसोड़ा पे तो कोई किस्से नहीं, कुछ भी केस को नहीं हो, यो तो इसमें जमानत तो हो जानी थी, कुछ भी नहीं था, और जमानत हमने करवानी ही नहीं थी। मारे पे भी तो हमें को नहीं करवाते ना, हम जानते हम तो कोई पुलिस ने ले जो पकड़ के ठहके ले जो भाई करता है, और हमने यू जो काम सतबीर बरसोड़ा नहीं छोड़ा, ये काम नहीं करा, हमें खुद जेल भरन का काम करेंगे। हम तो सरकार को चेतावनी देवे या तो बाज आओ अपनी हरकत है, नहीं तो जेल भरेगे, जेल में रोटी तो दोगे हमने, इसी घर आखा नहीं इसी जेल में। ये अब अगला फैसला हमारा ये होगा, जेल भरन का होगा, हमें डरते नहीं, हमने जेल भरन का काम करना है। लोग नु कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन जीवी है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? ये जरूर है, हम तो ये कहना चाहते हैं भाई हमारे जैसी राजनीति सारे भाई मिलकर करो। अगर इस प्रकार की, जैसे हम 3 साल से लगे हुए हैं किसान मजदूर की समस्या, 20 सितंबर 2020 को हमने ऊंचाना में धरना लगा दिया था, फिर खटखट टोला हमने बढ़िया तरीके से चलाया, एक पूरे देश में पहचान बनाई। अब 6 महीने से ऊंचाना धरना पे लग रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति सारे भाइयों ने करनी चाहिए। अगर सारे भाई करने लाग जाए तो इस पब्लिक का भला हो जाए। जो कौन कहे यह बात, जो घर में बढ़ रहे हैं, चाहे वह फेसबुक ये है, चाहे वह दुष्यंत और विजेंद्र के चमचे हैं, वही लोग इस प्रकार का झूठा प्रचार करते हैं। नहीं तो हम तो कहे सारे भाई राजनीति क्यों नहीं करे, हम तो बल्कि को भाई आगे लागे जा, हम तो पाछे बैठ के भी काम कर लेंगे, लेकिन ना तो को आगे लगता, ना तो हिम्मत किसी की लटकाने की, ना मुकदमे उठने की, घर बैठे बैठे कहे राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं राजनीति भाई, के शक है, सारे भाई यहाँ तक कर रहे हैं, कहे भाई राजनीति कर रहे हैं, कोई शक नहीं। और करे भी गए, जब 200 किलोमीटर वाला बन सके एमएलए हमारा, जे मारे में तो को भाई बन जाएगा, किसी के तकलीफ से, इस बात की तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। सारे भाई सहमत है इस बात से, और बिल्कुल कर रहे हैं राजनीति, और आगे भी कर रहे हैं भाई, डंके की चोट पर कर रहे हैं बिल्कुल। तो किस तरह का विधायक चाहोगे आगे? फिर आगे ऐसा विधायक चाहोगे जो हमारे बीच का विधायक हो, जो लोगों की समस्या सुने, दिन रात जिसके दरवाजे खुले रहे, उठ के न लोगों के बीच में 1 मिनट में आज नो नहीं भाई लुकदा फिर 6 महीने हो गए दुष्यंत ने और विजेंद्र ने बसदे ने, हमने गुमशुदगी के पोस्टर ला लिए शहर में, गुमशुदगी की रपट लिखा ली थाने में, पुलिस भी को नहीं लाई पकड़ के ने। ईसा विधायक नहीं चाहिए हमने, ईसा सांसद नहीं चाहिए, हमारे बीच का विधायक और सांसद चाहिए, और वही आदमी चुनेंगे। विधायक की भाग दौड़ में कमी तो को नहीं, घूमता फिरेगा गाँव में, घूमता फिर करण धरण कख नहीं। ये देखो विधायक की बता दूं, ऊंचाना हल्के की बतौर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा, 76 गांव की महिला, अपना मांग पत्र, गांव का मांग पत्र, उनकी ड्रेन निकासी की मांग थी, पानी चढ़े सबने बेरा 76 में, फसल मर जे है, मकान खराब हो जे है, 76 कुचराना संडील थुआ, वो मांग पत्र देने के लिए गई थी, वही जेल में ठोक दी। 6 घंटे में छोटी, जब हमने पता चला हमें छुटवा के ले आई उन्हें बेचारिया ने। ये है विधायक का काम। और सांसद ने तो भाई सांसद नहीं आता, सांसद की तो या कहूँ सांसद नो बता दो, ऊंचाना हल्के में एक भी काम करे जो सांसद ने 4 साल हो गए लुकदा फिर है, बस ये लग तो पूरे धन्यवादी दौरे भी नहीं करे। अरे ये विधायक 300 किलोमीटर था, कहने 300 एकड़ जमीन खरीद के सरसा में तो रबजाया ले गया स्पेशल कटवा कहने, और मारे 28 गांव माने हमें 6 महीने हो गए आड़े बैठे ने धरना दे। 30 साल पुरानी मांग है कि ढाकल हेड से माइनर निकाला जाए, जिससे 28 गांवों को पानी मिलेगा। या मांग नहीं पूरी, फिर घंटा का डिप्टी सीएम है, मैं तो कोई बड़ पे फांसी खा जे। तो मतलब दोनों परिवार छोड़ के कोई तीसरा इसका ही है ऊंचाना में? बिल्कुल तीसरा होगा, धनुआ का तो वो खाता है को नहीं, खाता खत्म, खेल खत्म इनका तो, वो कह रहे खेल खत्म पैसा जम। अब कुछ नहीं, दुष्यंत ने तो हमें खोसड़ा की माला का हल्के सरसा छोड़ा होगा उल्टा। आपके पास में भी है यूं तो मैंने बताया था इससे को काम में नहीं कराया भाई, एक भी काम विजेंद्र सिंह बताए दे ऊंचाना हल्के में मैंने यो करवा दिया, हमने फीटे में कहियो को वर्कर बता दे उसका भाई यू काम करा दिया ऊंचाना में। 4 साल एमपी बनाना हो गए, एक काम भी बता दो विजेंद्र, फिर किस बात के वोट दोगे भाई? अकू नो जनू IAS की नौकरी छोड़ के क्यों नहीं नौकरी करी भाई? हमने कौन सा कहा था उससे अपना नौकरी कर लेंदा, नहीं बस की बात थी जे। लेकिन जब काले कानून आए एक काम जरूर करे इसने, रैली काटी हंसी और संसद में बैठ के काले कानून का हक में मेज थपथपाने का काम कराया, यूं काम कराया और काम नहीं बता सकता। पूरा परिवार मल चल तो मैच रही, उसकी माँ भी सखी से शायद ऐसा प्रोग्राम भी करती फिर गाँव में, और बाप बेटा ये भी लायक रहे हैं भाई फिर है
नू तो हमें इन बुढ़िया ते भी कहा था हमने माँ भाई देखियो कदे फिर शाही घाल के तेरे बीच में जरा आंसू काटे, आंसू काट के क्यों आंसू जल्दी काटे है नहीं पाछे भी आंसू काट के वोट दे दी बुढ़िया ने पकाई लग गए थे फिर तारे बीच में आओगी माँ बड़े बड़े आंसू काटेगी तारी बहू सू तारी जो मार लियो छोड़ लियो। लेकिन अब मैं कहूँ काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब समय जा लिया इन लोगों को, अब कुछ नहीं है यहाँ पर, इनका धरातल खिसक गया। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। जय जवान जय किसान। तो प्रधान जी ने बातचीत करी है, उचियाना की जो मौजूदा स्थिति उसका भी बारे में जानकारी ली है। तो इस वीडियो ने आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।